मसीह खुदावंद के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आपकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से बाइबल मुकद्दस की रोशनी में से इस मौजू पर बात करेंगे कि कैन क्रिश्चियंस मैरी नॉन क्रिश्चियंस, क्या मसीही गैर अक़वाम में शादी कर सकते हैं। तो आज का जो सवाल है हकीकत में ये एड्रेस करेगा तमाम तर मसीही बेटे, तमाम तर मसीही बेटियों और फिर मसीही वालिदैन को कि वो बाइबल मुकद्दस में से अपने बच्चों की दुरुस्त रहनुमाई करें। और कहीं ना कहीं आज का कलाम खुदा के खादमों पर भी इस जिम्मेदारी को आयद करेगा कि वो बाइबल मुकद्दस में से इमामदारों को, कलीसिया को, चर्च को दुरुस्त रहनुमाई फराहम करें कि क्या गैर अक़वाम में शादी एक नापसंदीदा खुदा की निगाह में अमल है या फिर हकीकत में ये एक गुनाह है कि अगर कोई मसीही बेटा या बेटी गैर अक़वाम में शादी करती है, ये अमल ना सिर्फ नापसंदीदा बल्कि गुनाह के ज़मरे में आता है या नहीं। आज हम मुकद्दस कलाम में से मिलकर इस मौजू पर बात करने वाले हैं। मुकद्दस कलाम में से शादी के ताल्लुक से अगर हम जानना चाहें तो इसका आगाज गो के बाग़े अदन में ही हमें नजर आता है। तब जब कलाम कहता है खुदा ने तमाम तर चीजों को खल्क किया और लिखा है जब खल्क किया तो हर चीज को देख कर कहा अच्छा है। लेकिन मुकद्दस कलाम कहते हैं कि खुदा ने अपनी तमाम तर मखलूकात में, अपनी तख्लीक में जिस चीज की कमी को महसूस किया तो खुदा ने कहा आदम का सब कुछ अच्छा है लेकिन आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और मुकद्दस कलाम में लिखा खुदा ने फिर उसकी मानिद एक मददगार उसके लिए बनाया और खुदा आदम और हवा के दरमियान इस अकद को बांधने वाला था। और फिर ये कहा कि वो दोनों एक तन होंगे और हमेशा के लिए ये रिश्ता रहेगा। और मुकद्दस कलाम में से इस रिश्ते की खूबसूरत बात ये भी है कि गुनाह से पहले सिर्फ यही रिश्ता हमें बाइबल मुकद्दस में से नजर आता है। गो के बाग़े अदन से निकालने के बाद खुदा ने उन्हें औलाद से भी नवाजा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाग़े अदन में गुनाह से पहले अगर कोई रिश्ता था तो वो अज़दवाजी रिश्ता था। सो एक खास रिश्ता हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। लेकिन क्योंकि हमारा सवाल आज ये है कि क्या गैर अक़वाम में शादी करने की बाइबल हमें इजाजत देती है, तो इसका साफ और वाज़ेह जवाब है किसी नौजवान बेटे बेटी रहनुमा को पसंद आए या ना आए, लेकिन बाइबल मुकद्दस साफ अय्याह कर देती है। और बाइबल मुकद्दस में इस्तिस्ना की किताब 7वें बाब 2 और 3 आयत में लिखा हुआ है, और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको मतलब गैर अक़वाम को तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मारे तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना, तू उनसे कोई अहद ना बांधना, ना उन पर रहम करना, तू उनसे ब्याह शादी न करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। अब बात बड़ी वाज़ेह है। अगर आप नौजवान बेटे हैं, बेटी हैं, खिदमत गुजार हैं और आप इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप बाइबल मुकद्दस की दुरुस्त तालीम से वाक़फ़ियत हासिल कर लें। बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है ना तू गैर अक़वाम से कोई अहद बांधना, ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना और ना अपनी बेटियां उनको देना। सो बाइबल मुकद्दस अगर हमसे को पूछे क्या गैर अक़वाम में शादी की इजाजत है तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त और साफ वाज़ेह यह है जी नहीं। बाइबल मुकद्दस गैर अक़वाम में शादी करने की इजाजत किसी ईमानदार को नहीं देती। और खुदा ने अपने चुने हुए लोगों को जो उसने मखसूस किए, अलग किए, उन्हें इजाजत नहीं दी। और चर्च खुदावंद का अलग किया हुआ गिरोह है, ईमानदार लोग हैं, खुदा उन्हें इजाजत नहीं देता कि वो गैर अक़वाम से खल्त मल्त जो है वो हो जाए। लेकिन हो सकता है आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो कि क्या गैर अक़वाम में शादी करने की अगर खुदा ने इजाजत नहीं दी तो इसका सबब क्या है। अगर आप इसका सबब जानना चाहें तो बाइबल उसका भी जवाब हमें देती है कि गैर अक़वाम में शादी ना करने का हुक्म क्यों दिया गया कि क्योंकि शादी के लिए हमें एक बेटे या एक बेटी की जरूरत तो है। तो अगर वो गैर अक़वाम से ताल्लुक रखता भी हो, जो जिंदा खुदा की इबादत ना करता हो, जो खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात देना कबूल ना करता हो, क्या अगर मैं शादी कर लूं तो क्या ऐसा करना दुरुस्त होगा? तो जवाब है जी नहीं, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। और उसकी वजह क्या है? मुकद्दस कलाम में इस्तिस्ना 7वां बाब 4 आयत में ही आगे तहरीर है
क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गजब तुझ पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। गैर कौम में शादी ना करने खुदावंद ने इजाजत क्यों नहीं दी? यहां पर पढ़कर देखिए खुदावंद क्या कह रहा है। खुदावंद कह रहा है कि अगर कोई मुझ में है और गैर कौम में शादी करता है तो होगा, वक्त आएगा जब वो दूसरे खुदाओं की तरफ रगबत उसकी होगी, उसका ईमान कहीं और चला जाएगा। और खुदावंद कहते हैं इस तरह न सिर्फ वो हलाक होगा, आइंदा आने वाली औलाद पर असर होगा, बल्कि खुदावंद कहते हैं मैं खुद उसे जल्द हलाक करूंगा क्योंकि उसने मुझे गजब दिलाया है और खुदा का गजब, गुस्सा उस पर भड़केगा। बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है खुदा एक तो शादी करने की इजाजत नहीं देता और दूसरा मना करने का रीजन, सबब भी खुदा देता है। तो कहीं मेरी इबादत से तुम मुनहर्रिफ होकर गैर माबूदों और दूसरे खुदाओं और दूसरे माबूदों की इबादत ना करो, इसलिए खुदा ने इसकी इजाजत नहीं दी। और अब थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने ये बात भी रखना चाहता हूं, हाँ हो सकता है क्योंकि जब इंसान के अंदर अपना मफाद और लालच होता है वो बाइबल मुकद्दस की वाकियात से तालीम बनाने की कोशिश करते हैं और लोग रीजन देते हुए नजर आएंगे। अलीम मलक के बेटों ने भी तो गैर अक़वाम में शादी की, जैसे रूत के साथ उसके बेटों ने की और उर्फा के साथ मुकद्दस कलाम कहता है उन्होंने की। फिर वो कुछ लोग रीजंस देते हैं कि शमसून ने भी तो की, लोग रीजन देते हैं सुलेमान ने की, आस्तर ने की। लेकिन याद रहे वाकियात से तालीम बनाना ये एक नॉन बिब्लिकल टीचिंग है। याद रहे वाकियात से तालीम हम तब बनाएंगे या तब हम उसके बारे में सोचते हैं जब खुदा ने बराह रास्त कोई हुक्म ना दिया हो। और वाकियात से तालीम बनाने की गलती करना, याद रहे ये खतरे से खाली नहीं। मैं आपके लिए एक मिसाल देना चाहूंगा। जैसे मुकद्दस कलाम में लिखा है कि बुजुर्ग इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा के ताल्लुक से जब वो अबीमलक या फिर मिस्र के बादशाह फिरौन के पास पहुंची तो लिखा उसने कहा कि वो मेरी बहन है। तो क्या इससे हमें खुदा ये सिखाना चाहता है कि जब कभी मुश्किल हो तो हम झूठ बोलें और अपनी एलिया को अपनी बहन कहें? सॉरी, ऐसा तो हरगिज नहीं है। तो आप इस केस में तो इस तरह बाइबल मुकद्दस के वाकियात से तालीम बनाने की गलती हमें नहीं करनी। हाँ वाकियात हैं, लेकिन दर हकीकत ये उनकी तरफ से एक तरह से ये नाफरमानी के जमरे में आएगा और बाइबल मुकद्दस में इसकी तस्दीक की गई है। कहां की गई मैं आपके लिए चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में से देखें। अज़रा की किताब अगर हम देखें तो अज़रा की किताब में हमें नजर ये आता है कि जब खुदा के लोगों ने जब वो बाबल की असीरी से वापस आए तो कलाम कहता है वापस आके जब वो यरूशलेम में आबाद हुए, हैकल को तामीर कर लिया, तो मुकद्दस कलाम क्या कहते हैं कि असीरी में गैबी गुनाहों के सबब से थे। और कलाम कहते हैं यरूशलेम में आकर जब आबाद वापस हुए तो फिर क्या हुआ। अज़रा की किताब में अगर हम उसके 9वें बाब पे पढ़े तो लिखा है कि जब अज़रा ने यह देखा कि खुदा के चुनीदा लोग जो वापस आए हैं उन्होंने क्या किया, वो गैर अक़वाम के दरमियान उन्होंने अपने बेटों के लिए बेटियां ली और अपनी बेटियां उनको दी और ये गुनाह किस तरह बढ़ रहा है। तो आगे वो क्या कहते हैं, चूंकि उन्होंने अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ली सो मुकद्दस नस्ल इन इतराफ की कौमों के साथ खल्त मल्त हो गई और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा है। अब याद रहे यहां पर लिखा है क्या खुदा का बंदा लिख रहा है, वो कह रहा है खुदावन ये बदकिरदारी है, ये गुनाह है। और जब मैंने ये बात सुनी तो अपना पैराहन चाक किया, और पैराहन चाक तब किया जाता था जब कोई इस कदर बड़ा जख्म होता। कलाम में पढ़कर देखें, लिखा है कि अयूब ने पैराहन चाक किया जब उसकी औलाद उसके साथ ना रही। याकूब के बारे में लिखा है याकूब ने अपना पैराहन चाक किया जब यूसुफ उससे यह सुना कि वो मारा गया। तो लोग पैराहन चाक मौत के बाद किया करते थे, एक तरह से बड़ी अजियत और तकलीफ में। तो लिखा है कि जब इस बदकिरदारी और इस गुनाह को देखा कि ईमानदार लोग गलत मल्त हो रहे हैं, तो लिखा है अज़रा अपना पैराहन चाक करता है और अपनी चादर को चाक किया और सर और दाढ़ी के बाल नोचे और हैरान हो बैठा
और कहा, ऐ मेरे खुदा, मैं शर्मिंदा हूं कि तेरी तरफ, ऐ मेरे खुदा, अपना मुंह उठाते मुझे लाज आती है। अज़रा कहते हैं, इस गुनाह के सबब से मुझे शर्म आती है, क्योंकि हम गैर अक़वाम में बेटे और बेटियां ब्याह रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर आज के वालिदैन को लाज क्यों नहीं आ रही, आज के बेटे और बेटी को लाज क्यों नहीं आ रही, आज क्यों खुदा के लोग गैर अक़वाम से खल्त मल्त हो रहे हैं, और फिर क्यों गुंजाइश बहाने तलाश कर रहे हैं। मुकद्दस कलाम कहते हैं, अज़रा तो ये कह रहा है कि मुझे लाज आती है, मुझे शर्म आती है कि हमने ऐसा काम किया। और खुदा के हुज़ूर अपना सर उठाते हुए वो कहता है, क्योंकि हमारे गुनाह बढ़ते हमारे सर से बुलंद हो गए और हमारी खता आसमान तक पहुंच गई। इससे पहले कि अज़रा जानता था कि खुदा फिर से गजबनाक हो और हमें हलाक कर दे और हमें हमारी सरजमीन से निकाल फेंके और हमें तितर बितर कर दे, वो अपने गुनाहों का इकरार करता है। और मुकद्दस कलाम में अगर हम नेहमिया की किताब को पढ़ें तो नेहमिया अपने लोगों के इस किरदार के सबसे किस कदर गम और गुस्से में आया। आप पढ़कर देखिए, अगर नेहमिया किताब उसका 13वां बाब, तो लिखा है, उन्हीं दिनों में उन यहूदियों को भी देखा जिन्होंने अशूदी और अमूनी और मुआबी औरतें ब्याह ली थी, और उनके बच्चों की जुबान आदि अशूदी थी और वो यहूदी जुबान बात नहीं कर सकते थे। यही होने वाला है अगर आज मसीही बेटे और बेटियां गैर अक़वाम में जाएंगे। सच ये है कि जिस तरह अपनी जुबान भूल गए, और लिखा है उन्हें इब्रानी तो आती नहीं थी, कलाम में लिखा है, और उनके बच्चों की आधी जुबान अशूदी जरूर हो गई। मसीही ईमान की समझ नहीं आई कि जान यस्सु ने हमारे लिए दी, और दुनिया के अंदर यस्सु जैसा और कोई नहीं जिसको छोड़कर हम गैर अक़वाम की तरफ चले जाएं। क्या कोई यस्सु का सानी है जो हम उसके मुनकर हो जाएं? तो कलाम में लिखा है कि जब इस तरह का मामला हुआ तो लिखा, सो मैंने उनसे झगड़ कर, नेहमिया कह रहा है, मैंने ईमानदार खुदा के लोगों के दरमियान, वो कह रहा है कि जिन्होंने ऐसा काम किया, मैं उनको झगड़ कर उन पर लानत की और उनमें से बाज को मारा। लिखा बाज के, लिखा है उनके बाल नोच डाले और उनको खुदा की कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। क्या शाही इस्राएल सुलेमान ने इन बातों से गुनाह नहीं किया? तो मैं ये कह रहा हूं, बाइबल मुकद्दस में गैर अक़वाम में शादी करना खुदा की नज़र में नापसंदीदा अमल सिर्फ नहीं है, बल्कि गुनाह है। और ये ऐसा गुनाह है जो खुदा के गजब को दावत देता है और आइंदा आने वाली नस्लें भी तबाह कर देता है। और ईमान तो हमारा जाता ही यकीनन है। और आगे पढ़कर देखिए, अगरचे अक्सर कौमों में उसकी मानद कोई बादशाह ना था और अपने खुदा का प्यारा भी था, और खुदा ने उसे सारे इसराइल का बादशाह बनाया, तो भी अजनबी औरतों ने उसे भी गुनाह में फंसाया। सो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें? क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अजनबी औरतों को ब्याह कर अपने खुदा का गुनाह करें? तो नेहमिया का गम और गुस्सा और साफ क्लियर वो डिक्लेयर कर रहा है, वजाहत कर रहा है कि ये गुनाह है। मुकद्दस कलाम में समझाया गया है, नए अहद में किस तरह समझाया गया। बाइबल मुकद्दस में एक रेफरेंस शायद काफी होगा इस बात को समझाने के लिए। लेकिन जब तक औरत का शौहर जीता है, अगर कोई शादीशुदा है, लिखा है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में एक कंवारी बेटी, एक कंवारा बेटा जिससे चाहे ब्याह कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। और पौलुस रसूल के इन अल्फाजों को थोड़ा सा मैं आपके लिए वजाहत से पेश कर रहा हूं कि जिससे चाहे आप शादी कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद में इसका एक ट्रांसलेशन ये भी है, अ वाइफ शुड स्टे मैरिड टू हर हस्बैंड until he died, then she is free to marry again, but only a man who is follower of the Lord। अगर शादी तो करनी है, लेकिन किससे? जो फॉलोअर है, जो मसीह का पैरोकार है, जो ईमानदार है, उससे शादी की जा सकती है।
लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आज मसीही बेटा और बेटी अपने लिए बहाने तलाश करते रहे कि हम कहीं और जाकर अज़दवाजी ताल्लुक कायम करें। याद रहे, शादी एक मुकद्दस रिश्ता है, इसकी बुनियाद लालच पर नहीं होनी चाहिए। आज मसीही बेटा या मसीही बेटी या मसीही वालिदैन क्यों आज किसी गैर अक़वाम के बेटे या बेटी से शादी करना चाहते हैं, तो याद रहे इसके पीछे जो रीजंस हैं वो साफ और अय्या हैं, और वो ये है कि कोई ना कोई लालच पिन्हा है, छुपा हुआ है। वो दौलत का हो सकता है, वो शौहरत का हो सकता है, वो बड़े मकाम का हो सकता है, इज्जत का हो सकता है कि अगर मैं ये ताल्लुक कायम कर लूं तो वैल्यूज बढ़ जाएंगी, दौलत बढ़ जाएगी, शौहरत बढ़ जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन याद रहे, अगर आप हमेशा की जिंदगी का नुकसान करके कोई फायदा उठाते हो तो क्या फायदा? ये घाटे का सौदा है जो कोई बेटा या बेटी करती है। तो लालच की बुनियाद बनाकर अगर आप किसी अहद को कायम कर भी लेते हैं तो कितने दिन वो चलेगा? यह आपकी आइंदा आने वाली जिंदगी और औलाद को भी ले बैठेगा। इसलिए मुकद्दस कलाम में लिखा, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना और ना अपने पड़ोसी की बीवी का लालच करना, ना उसके गुलाम का, ना उसकी लौंडी का, ना बैल का, ना उसके गधे का, ना अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच न। सो लालच पर बुनियाद बनाकर अगर हम कोई रिश्ता कायम करेंगे तो वह तबाही की तरफ लेकर जाएगा, ना कि जिंदगी और नजात की तरफ। हासिल कलाम पर जाते हैं जिस मौजू पर हमने बात की है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ईमानदारों ने तो साफ कह दिया कि खुदा गैर अक़वाम में शादी नापसंद सिर्फ नहीं करता, बल्कि ये गुनाह है और ये खुदा के गजब को दावत देना है। और मुकद्दस कलाम में अज़रा और नज़रा ने तो ये कहा कि ऐसा अमल करने से, वो कहता है मुझे तो लाज आती है, शर्म आती है कि खुदा के लोगों ने ऐसा किया। और रहमिया में तो लिखा है कि उनके बालों तक को नोच डाला और कहा यह गुनाह है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बेटे और बेटी और ईमानदार मसीही हैं, अगर आप खुदावंद में हैं तो कायम रहिए। निजात खुदावंद यीशु के पास है। इस नाफरमानी का इर्तिकाब करके, गुनाह करके हमेशा की जिंदगी से दूर जाके, याद रहे ये घाटे का सौदा है। यीशु के पास रहें, उसके साथ रहें और ना हमवार जुए में ना जुटें। क्या कोई ईमानदार गैर ईमानदार से शादी करके जो मसीही भी नहीं, क्या खुश रह पाएगा? याद रहे ये तबाही और बर्बादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। काश खुदावंद करे ये कलाम बहुतों की हिदायत और रहनुमाई का सबब हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।